हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में किबेक ने और साथ में वूजू ने किस कर दी थी। अभी दोनों अपना अजीब बेव कर रहे थे। वूजू कहते हैं चलो घर पर चलते हैं। बाद में लोग घर पर आते हैं। यहाँ पर किबेक अपने रूम में होता है और वूजू बस मैसेज कर रहा होता है कि क्या तुम सो गई हो, लेकिन मैसेज नहीं करता। इसके नीचे वाले रूम में वूजू होती है, लेकिन ये वूजू को नहीं बोलता। बाद में सुबह देखते कि अपने गाना बज रहा होता है और किबेक ने ये गाना वूजू के लिए लगाया था। वूजू भी गाना सुन रही होती है। बाद में किबेक बाहर आता है और यहाँ पर ये देखता है कि इसकी फैमिली कुछ बना रही होती है। किबेक की माँ किबेक से कहती है कि तुम्हें खाना वूजू को दे आओ। बाद में किबेक ऐसा ही करता है। वूजू अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ पर किबेक को देखती है और बाद में बाकी रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन वूजू की माँ खाने को ले लेती है। अगले दिन वूजू छत पर आती है और यहाँ पर किबेक होता है। पहले दिन आप शो की बात कर रहे थे। बाद में वो जो किबेक से कहती है कि ये तुम आज फ्री हो, या पर यहाँ भर देती है। किबेक बाद में से पूछ रहा था तुम्हारे बारे में क्या, लेकिन वो जो कहती है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ। बाद में अगर किबेक का पिता आ गया था और वो जो चली गई थी। अगले इसमें इनबे को दिखाया जाता है जो अपने जिम में होता है, लेकिन हम यहाँ पर छाई उनको देखते हैं जो वर्कआउट करने के लिए आती है। अगले इसमें वूजू दिखाया जाता है जो अपनी टीम के पास आती है और इनके लिए कॉफी लाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी बॉस भी होती है जो किसी कह रही होती है कि तुमने शो में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन तुम यहाँ पर आई क्यों हो, क्योंकि तुम एक राइटर के रूप में काम नहीं कर रही हो, तुम एक शो की मेंबर हो। लेकिन बाद में हाइंग कहती है कि मैंने इसको बुलाया है। अगले इसमें वूजू को दिखाया जाता है साथ में एक डायरेक्टर और होता है। ये भी हम एक शो की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन ये वो जो शो के लिए आने वाला था वो नियाज का। इस बात से डायरेक्टर बहुत ही परेशान होता है। वूजू बाद में कहीं पर कॉल करती है। वहीं हम जीयू के ऑफिस में देखते हैं यहाँ पर एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि मेरे पास वूजू का कॉल आया था, क्या तुम में से कोई इस शो के लिए जाने वाला है। और अगले सीन वूजू को देखते हैं इसके पास यहाँ पर किबेक आ गया था और बाद में बता रहा होता है कि जू ने मेरे पास कॉल किया था और यहाँ पर आने के लिए कहा था। वूजू भी इस बात से हैप्पी होती है कि यहाँ पर किबेक आ है। अगले सीन में बोगजा दिखाया जाता है जो एक आदमी को डेट कर रही होती है जिसको पहले भी कर रही थी। यह आदमी बोगजा को अपनी माँ से मिलवा रहा होता है, लेकिन इसकी माँ बोगजा के प्रति बहुत ही कठोर होती है और इसके बारे में अनाप शनाप बोल रही होती है और इसको अपने बेटे से दूर होने के लिए कहती है। हालांकि पता नहीं है कि महिला ऐसा क्यों कर रही है। अगले इसमें किबेक को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में होता है और यहाँ पर शो कर रहा होता है। एक महिला ने कुछ खाना बनाया हुआ था, किबेक खा रहा होता है, लेकिन बाद में कह रहा होता है कि ये खाना पहले जैसा नहीं है। आपको याद नहीं होगा, जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था तब मैं इस रेस्टोरेंट में आया करता था और यहाँ पर ये खाना खाया करता था, लेकिन अभी इसका स्वाद चेंज हो गया है, इसका स्वाद पहले जैसा नहीं रहा है। हालांकि बाद में हम देखते भी है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह इसका बेटा और साथ में इसकी बहू है। बूढ़ी महिला इनके तरीके से चलती है, लेकिन बाद में बूढ़ी महिला ने कह दिया था कि भी यहाँ पर जो खाना ही बनेगा वो खाना मैं बनाऊंगी। अगले सीन में बोगजा दिखाया जाता है जो सैलून में होती है। तभी यहाँ पर एक महिला आती है जो कि जेओ की माँ होती है। जेओ की माँ बालों का कलर चेंज करने के लिए कहती है। बाद में बोगजा से ही करने वाली होती है, लेकिन तभी इस महिला के हाथ को देखती है और फिर ये आंखें बंद करती है और कुछ देखती है। अगले इसमें जेओ को देखते हैं जो अपने काम पर होता है और ये बहुत ही थका हुआ था। बाद में घर पर आता है और ये पर आराम कर रहा होता है। इसके सामने कुछ फोटो भी होती है जो किसकी होती है, साथ में वूजू की होती है जो कि शो पर ली गई थी। अगले इसमें किबेक को दिखाया जाता है साथ में वूजू होती है। ये भी कपल पैराडाइज शो के बारे में बात कर रहे होते हैं। किबेक वूजू से कह रहा होता है कि हम दोनों साथ में राइड करने के लिए चलेंगे, लेकिन वूजू कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है। किबेक कहता है फिर हम क्या हैं। वूजू कहती है मुझे नहीं पता है, मैं इसको लेकर चिंतित हूँ। किबेक बाद में कह रहा होता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ और मैं इस बात को नहीं छिपा सकता। अगले दिन वूजू अपने घर पर आती है और यहाँ पर जेओन की माँ भी होती है। बोगजा इसके बालों को बना रही होती है। वूजू अपनी माँ से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन बोगजा मना कर देती है और जाने के लिए कहती है। वूजू बाद में चली जाती है। अगले इसमें इनबे को दिखाया जाता है जो जिम में होता है, साथ में चायोन भी होती है। वनबे इसको वर्कआउट करा रहा होता है और बाद में इसको फ्री में प्रोटीन भी दे रहा होता है। वहीं बोगजा को देखते हैं जो अपने सैलून में होती है, लेकिन तभी जेओन की माँ आती है और कहती है कि मुझे अपने बालों के कलर को फिर से चेंज करना है। अगले इसमें चोवी को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। बाद में अब वूजू भी आती है। अब ये दोनों बात कर रहे थे और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि किबेक ने वूजू को बता दिया था कि चोवी ने क्या किया था, किसने यूएम को शो से बाहर निकाल दिया था। चोवी वूजू से कहती है कि शायद किबेक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, तुम चाहे तो इस मुद्दे को उठा सकती हो, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बाद में ये सब बाहर आते हैं। वूजू साथ में जेहोन अपनी फोटो खिंचवा रहे होते हैं और जोशन टाइप बने हुए थे। पास में किबेक भी होता है, साथ में छोवी होती है जो कि इनको देख रहे होते हैं। वूजू जब जा रही थी तभी इसका जूता निकल गया था
और बाद में जीवन पहना रहा होता है। कीबे वुजू की ओर देखता है, वुजू भी कीबे की ओर देखती है। अगले सीन में कीबे बाहर होता है और वुजू का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी मीरा इसके पास आती है और कहती है, इसको अपना कार्ड देती है और कहती है कि चलो कभी साथ में कॉफी पीते हैं। वुजू बाद में अपर आ गई थी और अगले सीन में दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। कीबे इस बात से अपसेट होता है कि मैं तुम्हारे साथ फोटो भी नहीं खिंचवा पाया, तुम उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन बाद में वो जो पास में फोटो बूथ को देखती है और फिर ये अपनी दोनों फोटो खिंचवाते हैं। बाद में शाम को दोनों घर पर आ रहे होते हैं कि वे वुजू की और साथ में अपनी फोटो देखता है और बाद में वुजू का हाथ भी थामता है और फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी आगे इंसू होता है जो इनको देख लेता है। वुजू बाद में चली गई थी कि वे अपने पिता से कह रहा होता है कि क्या आपने हम दोनों को देख लिया था। इंसू यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये मना कर देता है और बाद में कह रहा होता है कि क्या तुम डेट कर रहे हो, लेकिन कीबेक फिर भी मना कर देता है और अपने पिता से कह रहा होता है कि क्या आप इसको सीक्रेट रख सकते हैं। इंसु भी यहाँ पर कहता है कि पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है। अगली सुबह कीबेक को देखते हैं, इसने वुजू के पास मैसेज किया हुआ था लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। और अगले सीन में जीव के साथ होता है और दोनों मीरा के पास आते हैं जो कीबेक को अपनी एजेंसी में काम करने के लिए कहती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बाद में इसका हेयर कट करी होती है। वही हम जो हेन को देखते हैं जो बोगजा के पास आया हुआ था और यह भी हेयर कट करा रहा होता है। बोगजा पहले जीवन से कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, हर कोई तुम्हें लाइक करता है। मेरी बेटी पहले से किया करती थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोहन बाद में कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं अपराध माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे लगा कि मुझे वुजू की रक्षा कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हम यहाँ पर पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम जोहन की माँ को देखते हैं जो घर पर आई हुई थी और यहाँ पर वुजू से बात करती है और कहती है कि जोहन तुमसे शादी करना चाहता है। बाद में अपने परिवार के बारे में बताती है और फिर वुजू से ये कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स टीचर हैं और तुम एक टीवी शो में काम करती हो, तुम जब चाहो शादी कर सकती हो। लेकिन मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे इस बात के लिए कन्विंस करूंगी, मुझे कुछ टाइम दे दो। लेकिन वुजू तो यहाँ पर और ही होती है। वही जोहन भी बोगजा से बात कर रहा होता है। बोगजा यहाँ पर कहती है कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। वुजू बाद में बाहर आती है। जोहन अपनी इसको देख रहा होता है। अगले इसमें कीबे को दिखाया जाता है, साथ में जीहू होता है। दोनों हेयर सैलून से बाहर आ गए थे। कीबे क्या जीव को ये बता रहा होता है कि मैं वुजू को लाइक करता हूँ। जीव कहता है कि मैं जानता हूँ। कीबे कहता है तुम कैसे जानते हो। जीव बाद में कह रहा होता है कि तुम दोनों शो में साथ में रहते हो और एक ही घर के अंदर रहते हो, इसलिए तुम तो उसको लाइक करते ही होगे। कीबे बाद में ये कह रहा होता है कि मैं उससे आगे बारे में पूछ नहीं पा रहा हूँ। मैं वुजू के लिए ऐसा फील करता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह भी ऐसे फील करती है फिर नहीं करती। अब मुझे क्या करना चाहिए। जीव बाद में कहता है तुम्हें उससे जाकर पूछना चाहिए, अगर तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। कीबे बाद में चला गया था और रास्ते में कुछ खाना भी लेता है और वुजू के पास मैसेज करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वुजू जेहोन के साथ होती है। जेहोन भी कह रहा था मुझे माफ कर देना। वुजू बाद में कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। जेहोन बाद में से कह रहा होता है कि क्या अब तुम्हारे दिल में कीबेक है। बाद में कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कीबेक आ गया था और यहाँ पर ये देखता है कि वो जो जेहोन से गले मिल रही थी और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 9 में जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।